आंख का देवता एक बोला, सिंगल है वो सूर्य। पर अश्विनी कुमार ना पोएटिकली, सिंबॉलिकली जब उनको पिक्टोरियल फॉर्म में या स्टोरी फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया, तो ये जो अश्विनी कुमार हैं ये दो बनाए गए जिनका एक हिस्सा घोड़े वाला है। अब इसकी एक पूरी स्टोरी चलती है। अब हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये स्टोरी सारी की सारी पुराण की आदि दैविक है, आदि भौतिक नहीं है। और जो लोग ठीक से इसे नहीं समझते वो उससे एलिमेंटल वर्ल्ड में देखना चाहते हैं, और वो फिर पूरा तो आएगा ही नहीं। तो बोले कि ये कैसे पागलों वाले इनके ग्रंथ है कि आधा मनुष्य है, आधा घोड़े जैसा है, पैदा ये किसी देवता से हुआ है, ये कैसे हो सकता है? बोले तो श्राप लग गया था, उस श्राप की वजह से ये ऐसे हो गए, उसका मन बिगड़ गया था इसलिए वो ऐसे हो गए। इन कहानियों के पीछे कुछ सार है, पर वो सार समझने के लिए एक बड़ा सक्षम गुरु चाहिए, आचार्य चाहिए, जो इन चीजों को डिकोड कर सके तुम्हारे लिए। अब हम अपने विषय पर वापिस आते हैं। अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन वाक आदि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचनान दाना गमना विसर्गा आनंद। अब और कौन से देवता का नाम आ रहा है? अग्नि, इंद्र, विष्णु, यम, प्रजापति। अब ये क्या है? क्रमात् नियंत्रितेन, ये किसके नियंत्रक हैं? ये आपकी कर्म इंद्रियों के, पहले आए थे ज्ञान इंद्रियों के देवता, अब आ रहे हैं आपके कर्म इंद्रियों के देवता। अब ये क्या क्या कराते हैं? सबसे पहले अग्नि। अग्नि किस कर्म इंद्री को चला रही है? आपकी स्पीच, आपका बोलना। अच्छा, आम जुबान में जब बोलते हैं ना, इसकी जुबान पे तो आग धरी हुई है, गलत नहीं कह रहे, वो आग सबके ही है। बोला ना, ये बोले ना तो आग उगलते हैं। अरे बिना अग्नि के तो बोलना ही नहीं हो सकता है। इंद्र के माध्यम से बोले हम वस्तुओं को करते भी हैं और लेते भी हैं, तो ये आपके हाथ हो गए। इंद्र माने देना भी, हाथों से लेना भी। अब हाथ खाली हाथ नहीं ना, पूरी तो बाह आ रही है सर। तो इंद्र कहाँ रहते हैं? आपकी भुजाओं में। और देखो तुम कैसे बुद्धू बने बैठे ना, सोच रहे वहां ना ऊपर एक लोक है, वहां पे एक इंद्र है, सभा लगा के बैठा है, और ये है, और बन जाने क्या क्या। बाह में इंद्र, चलना विष्णु। विष्णु माने क्रिया, विष्णु माने रजोगुण, विष्णु माने आपके पैरों में जो चलने की शक्ति है, विष्णुदेव। और आपके शरीर से जो एक्सक्रीशंस हैं, मल है, कहां से निकला? गुदा से, एनस। तो बोले ये किस शक्ति से चलता है? उसी शक्ति को यम बोलते हैं। आपने यम किसको समझा? वो काले भैंसे पर बड़े वाले दो सींग लगा के, काला सा मोटा, और उसे ऊपर से उसने गदा पकड़ी है, और हाथ में रस्सी लेके वो जीव को प्राण लेने आता है। वो बुढ़े बुढ़ियां जब मरने वाले हुए ना, तो वो एक बुढ़ी कहे देख आया तो नहीं, देख आए के नहीं। बोले कौन? बोले यम देवता। और तुम्हें मालूम, जब शरीर कमजोर हुए, मन कमजोर हुए, तो उस समय पर प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप अपनी दर्द के तरफ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो शरीर से हटके आपका मन मनोराज्य में चला जाता है।
इसलिए मृत्यु के आस पास आकर के लोगों को बहुत कुछ दिखने लग जाता है। किसी ऐसे बंदे के साथ आपने वक्त बिताया हो जो लगा कि मरने वाला, और वो मरा नहीं, वो बताएगा कहानियां, यम आए थे, देवते आए थे, खाता खोला, बोले नहीं इसकी बारी नहीं है, अभी रहने दो इसको। इसे साइकेट्री में हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। जो कथा कहानियां सुन रखी हैं वो दिमाग में बैठी हैं, और शरीर की पीड़ा और मृत्यु का भय, ये सब मिलके मन का मनोराज्य बहुत बड़ा कर देता है। तो ऐसे में बहुत कुछ दिखने लग जाता है। तो हम भी सुनते थे कि वो फला गांव में एक औरत थी, वो मरी, वो मर गई थी, उसके प्राण निकल गए। वो कहती बड़ी ऊपर, बादलों के भी ऊपर में गई, वहां बहुत बड़ा दरवाजा था, फिर उस दरवाजे पे जमदूत खड़े थे। जमदूतों ने पूछा, ए बीबी तेरा नाम क्या है? मैंने कहा शांति देवी। तेरा गांव कौन सा है? बोले पंडोरी। अरे नहीं, ये पंडोरी वाली को नहीं लेना था, इसे वापस भेजो। और फिर वह कहती मेरे फिर साथ चलने लग गए। और फिर उसके घर वाले भी कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, हमारे सामने तो मर गई थी, और डॉक्टर जो हमारा वैद्य उसने भी कह दिया है तो मर गई थी। अब आज के समय में मेडिकली आप अगर थोड़ा भी मेडिकल साइंस समझते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हार्ट रुक के वापस चालू हो जाता है, नर्व आपकी जो नब्ज है वो रुक के वापस कई बार चालू हो जाती है। हॉस्पिटल में हो तो वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स लेकर के चालू कर देते हैं, रुके हुए दिल को वापस चालू कर देते हैं, इंजेक्शन लगा करके वापस चालू कर देते। अब गांव में क्या है, अब थोड़ा वो पता नहीं चला, छाती में कुछ दिल, वो मर गए। बड़ा खतरनाक काम है। सोच के देखिए कितने लोगों को मरने से पहले ही फूंक दिया गया होगा, क्योंकि घर वालों को लगा ये मर गए, और नौसिखिए वैद्य ने कह दिए तो लगता है मर गए, और उन्हें इतना अवसर नहीं मिल पाया कि वो वापस जागृत हो पाते। पर ये लोगों ने कहानियां जो कही तो बहुत लोगों ने सच मान लिया, बोले हाँ सच में कोई यमदूत आए थे, उन्हें देखे थे। और फिर ये बात आग की तरह एक गांव से दूसरे गांव, तो तीसरे, तो चौथे, तो पांचवे गांव तक पहुंच जाती है, और सब मानते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कोई कहे नहीं ऐसा, तेरे को क्या पता, वो तो देख के आई है। अब आपका स्वप्न आप ही देखेंगे कि कोई और? तो मरण किनारे हुए व्यक्ति या जब शरीर में पीड़ा अधिक बढ़ जाती है तो मन का मनोराज्य माने हेलुसिनेशंस बढ़ जाती। अब ऐसी हेलुसिनेशंस कैसी होंगी? जैसी आपकी कंडीशनिंग ऑफ द माइंड होगी। अब कोई मुस्लिम मरने वाला हो तो उसे फरिश्ते दिखेंगे, हरे हरे कपड़े पहन के आएंगे। वो कोई हिंदू है मरेंगे तो उनके वाले सब काले भैंसे और रस्सी में। मैं तो कई बार कहती हूँ भाई जमाना बदल गया, अब तो मोटरसाइकिल पे आना चाहिए। अभी भी भैंसे पे चल रहा है, कम से कम वाहन तो बदल लेना चाहिए। पर जैसी सुन रखी बात वैसी दिमाग में बैठी हुई है। अब भाई ये सत्य नहीं है। अच्छा, योग की दृष्टि से अगर हम देखें तो अधिकतर लोगों के प्राण गुदा के द्वार से ही निकलते हैं। कुछ लोगों के प्राण एक्सक्रीशन का दूसरा है मूत्र स्थान से निकलते। इसीलिए शरीर के प्राण के अलग होने पर बहुत लोगों को अगर आपने देखा हो तो उनका मल निकल जाता है। तो शायद इसीलिए मुर्दे को नहलाने की परंपरा आ गई, क्योंकि वो जाते हुए बड़ी गंदगी करके जाता है, तो उसे क्लीन तो करना पड़ेगा। नहीं तो जो रोने आएंगे, अफसोस करने आएंगे, बड़ी बदबू आ रही है। भाई गुदा द्वार से क्या निकलेगा? मल ही तो निकलेगा, तो मल से बदबू तो आएगी आएगी। तो मूत्र विसर्जित हो जाए या मल विसर्जित, तो अधिकतर शरीर से जब प्राण निकलता है तो उसका द्वार नीचे के मार्ग, इसलिए उसको कहते हैं यम के मार्ग पे गया, यम लोक को गया। यहां से बात चली, बाकी तो कथा कहानियां लोगों ने बाद में जोड़ दी। कई लोगों के नेत्र से निकलता है, कई के मुख से निकलता है, पर अधिक मात्रा में मल द्वार से निकलता है। मैं ऐसे बहुत से महात्माओं के विषय में जानती हूँ जहां उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका शरीर जाने वाला है,
उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। बाबा मस्तराम थे, लगभग 3 माह तक वो जमीन में पड़े रहे, अन्न खाए नहीं, सब खाना पीना छोड़ दिया। लास्ट जब मैंने उनका दर्शन किया तो उनका शरीर बड़ा तगड़ा था, पेट भी था, बहुत गुबले से थे। लेकिन उस समय जब मैंने उन्हें देखा, जून 87 की ये बात है, उस समय पर उनका शरीर ऐसे था जैसे हड्डियों का सिर्फ कंकाल पड़ा हो। तो उनके सेवकों ने कहा कि महाराज ने अन्न लेना बंद कर दिया, कुछ नहीं खा रहे, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, थोड़ा सपोर्ट लेके, नहीं तो लेटे रहते। कारण तैयारी कर रहे हैं, जैसे सांप अपनी कैंचुली निकालता है ना, तो बिल्कुल किसी ऐसी जगह में जाता है जहां चुपके वो पड़ा रहेगा, और फिर कई दिन, कई बार लगते हैं या कई घंटे उसको लगते हैं, वो अपनी कैंचुली से धीरे 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 सरक के वो बाहर निकल जाता। तो ये महात्माओं ने अन्न का त्याग कर दिया। शरीर में जो सपोर्ट सिस्टम है वो अन्न से है, तो जब अन्न का ही त्याग कर दिया तो अब शरीर में कुछ नया क्या बनेगा? अब तो शरीर घटेगा 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 घटेगा, और फिर प्राण छोड़ दिए। ऐसे भी योगी महात्मा देखे, जो पहले भी उनके भूख प्यास पर चूंकि उनका नियंत्रण था, लेकिन मृत्यु से कोई 1 हफ्ते पहले, कोई ने 10 दिन पहले अन्न आदि का त्याग कर दिया। और एक महात्मा तो पद्मासन में बैठे और शिष्य को पूरी ट्रेनिंग देके रखी थी कि क्या करना, कैसे करना, क्या विधि से करना, वो सब समझाया, रटवाया, एक्चुअली उसको रटवाया। 3 बार लिख लिख के उससे चेक किया कि तुमने क्या करना है हमारे उस शरीर का, और उसके पूरा प्रोसेस उन्होंने समझा। उन्होंने भी अन्न आदि का त्याग कर दिया था। अब योगी अपनी इच्छा से अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से निकालता है। यह सिर्फ योग मार्ग से संभव है। जिसने योग की साधना नहीं की है, उनका प्राण तो कहां से निकल जाए, जो वीकेस्ट एग्जिट पॉइंट होगा वहीं से निकल जाएगा प्राण। तो एक्सक्रीशन का जो है सो यम और कर्म इंद्रिय एक और भी तो है, वह है आपकी जननेन्द्रिय। स्त्री और पुरुष में ये क्या है? ये भोग का, सुख का केंद्र है। इसका देवता कौन है? इसको कहते प्रजापति। अगर आप, फिर पुराण की मैं बात करती हूं, अगर आप पुराणों को पढ़ते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें क्या बताते हैं? सारी संतानें किसकी हैं? बोले प्रजापति की हैं। ब्रह्मा ने प्रजापति को कहा सृजन करो, और उन्होंने सर्जन करना शुरू कर दिया। अभी आज ही मैं कुछ हमारे बहुत प्रकांड विद्वान भाषाविद पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी एक बात कह रहे थे। कह रहे हिंदी में सृजन बोल रहे, संस्कृत में सर्जन है। कह रहे पर वो जो अस्पताल में होता है ना, वो वाला सर्जन नहीं हम कह रहे। तो प्रजापति से सब क्रिएशन हो रही है। तो प्रजापति कोई एक कहीं नहीं बैठा था जिससे ये सब सृष्टि, ये सब जन्म हो रहे हैं। हर नर और नारी के जननेन्द्रिय की जो शक्ति है वो किसकी है? वो प्रजापति की है। तो 5 देवता आपके ज्ञान इंद्रियों के और 5 देवता आपके कर्म इंद्रियों के हो गए। अब हम आगे चलते हैं, इस अंतःकरण में कौन कौन से देवता वास करते हैं। चंद्र चतुर्मुखा शंकर अच्युते क्रमात् नियंत्रितेन मनः बुद्धि अहंकार चित्ता आख्येन अंतर इंद्रिये चतुक्षेन क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकारय चैत्यांश्च। चंद्रमा, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। लोगों ने क्या किया? ब्रह्मा को तो बोलो बिल्कुल वो अंतरिक्ष में कहीं लटका देते हैं उसको, वो तो वहीं है सारा टाइम।
और विष्णु कहाँ है? बोले वो क्षीर सागर में रहते हैं। कहाँ है क्षीर सागर? बोले ये तो पता नहीं, पर कहीं है, वहीं रहते वो अपनी पत्नी सहित। और शिव कहाँ है? उनको तो चढ़ा दिया कैलाश पर्वत पे। बोले वो वहां रहते हैं। अरे पागलो, ये सब तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के ही देवों के नाम हैं। कहाँ रहते हैं? तुम्हारे मन में ही रहते। मन का देवता चंद्रमा, मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, अहंकार का देवता शिव और स्मृति का देवता विष्णु। अब इनके माध्यम से ये जो चतुष्टय अंतःकरण, संस्कृत का क्या शब्द है? चतुष्टय। हिंदी में क्या हो गया? चार। अंग्रेजी में क्या हो गया? 4। ये 4 अंग वाला जो आपका ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन? अंतःकरण। इस 4 ऑर्गन वाले, 4 अंग वाले अंतःकरण के 4 देवता हो गए। तो जब हम कहते चंद्रमा, वो तो जो बाहर आकाश में देखते हो ना, भौतिक रूप से इससे भी संबंध है, लेकिन वास्तव में मन ही का देवता चंद्रमा, अर्थात जिस शक्ति से तुम्हारा मन सोचता है, विचारता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, सो किसकी शक्ति है? चंद्र की। बुद्धि का ब्रह्मा, अहंकार का शिव और आपकी स्मृतियों का माने चित्त का। देखो वो कहते हैं क्षीर सागर, सागर में विष्णु रहता है। सागर में करोड़ों अरबों खरबों लहरें होती हैं और सागर इतना गहरा होता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पर्वत भी कहते हैं कि समंदर में फिट हो सकता है, और फिर भी समंदर गहरा रहेगा। जिसका आर पार पता न चले वो समंदर, जो बड़ा गहरा है वो समंदर, और समंदर के गर्भ में क्या कुछ है उसका तो पता ही नहीं है। लेट्स सी, आपका सबकॉन्शियस, आपका चित्त एक समंदर ही तो है। कितना गहरा मालूम नहीं, क्या कुछ पड़ा मालूम नहीं, और कितना अंधेरा, क्योंकि 1000 मीटर तक सिर्फ रोशनी छन्न के पानी के अंदर तक जाती है, उसके बाद तो रोशनी है ही नहीं, बिल्कुल अंधकार। तो ये हमारे चित्त को बहुत अच्छे से सांकेतिक रूप से अगर समझाना हो कि चित्त कैसा है, तो सागर जैसा है। और पुराण क्या कहते हैं? विष्णु कहाँ रहते? सागर में। समझ रहे हो उसको कैसे उसका रिलेशनशिप बना हुआ है? तो संकल्प, निश्चय, अहंकार और स्मृति, ये 4 जो फंक्शनिंग्स आपके अंतःकरण से होती है, वो किस देवता से होती है? सो देवता आपके ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में बैठे हुए हैं। अब देखिए ऋग्वेद में इन देवताओं के विषय में बड़ी लंबी चौड़ी सूची, क्रम, विस्तार, पुराणों में इनकी बहुत सी कहानियाँ, ये सब हमको मिलती हैं। लेकिन हमारा विषय पुराण तो है ही नहीं। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है वेदांत। तो वेदांत में हम मूलभूत इन सब का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। माने ये जो शरीर तुम लिए लिए घूम रहे हो, इसके अंदर क्या क्या सूक्ष्म है पता करो। जिसे तुम मैं कहते हो, वो मैं देह में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, इंद्रियों में, ज्ञान इंद्री में, कर्म इंद्री में क्या कुछ है, कैसे कैसे फंक्शन करती हैं, जिसे तुम मैं बोल रहे हो। इस मैं के बीच, इस मैं के साथ और कितना कुछ लगा पड़ा है। तो देवता कहीं दूर हैं कि यहीं हैं?
तुम अपने आप को अकेला पता नहीं कैसे कहते हो, देखो कितनी फौज लगी पड़ी साथ में। कितने देव? 14। वाह। अब इस समष्टि और व्यष्टि का आपस का क्या संबंध है, अब थोड़ा इस विषय में चलते हैं। अत्रायपि अन्योः स्थूल व्यष्टि समस्तयोः तद उपहिता विश्वा वैश्वानरायोः वनवृक्षवात तद अवच्छिन्न आकाशवात च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंब प्रकाशवात च पूर्ववात अभेदः। अब कहते हैं ये जो आपका ये एक शरीर है, ये हुआ व्यष्टि। अब जैसा व्यष्टि वैसा समष्टि। इतना ही संबंध है। कह रहे फिर आ जाओ पुरानी उदाहरण, मेरे भूल तो नहीं गए ना तुम? वृक्ष और जंगल, जल बिंदु और जलाशय, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो चलता रहेगा। अब इसमें एक तीसरी चीज जो उन्होंने कही थी कि जब किसी भी जलाशय में प्रतिबिंब पड़ता है, इट डजंट मैटर्स व्हाट इज द साइज ऑफ वाटर बॉडी, वेदर इट इज अ ग्लास और अ जग or a big pan or a big kadai or big whatever cauldron, the reflection of the moon will be same. तो समष्टि ईश्वर और व्यष्टि जीव, दोनों में एक ही परब्रह्म का प्रतिबिंब है, उसमें कोई फर्क नहीं। देखो एक वृक्ष और एक जंगल में फर्क है भी और नहीं भी। एक वृक्ष काट दो जंगल तो भी है, पर एक 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 करके सारे वृक्ष काटिए तो जंगल ही नहीं बचेगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें मुझे अभी रोकना पड़ता है, क्योंकि और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें वो नहीं करना है। तो जीव में जो चैतन्य का रिफ्लेक्शन है वही एक ही है, ईश्वर में जो रिफ्लेक्शन है वो भी उसी एक का ही, उसमें कोई भेद नहीं। किसमें भेद नहीं है? चैतन्य में। पर जिसमें हो रहा है रिफ्लेक्शन, जीव और ईश्वर, उसमें भेद है, उसमें भेद। आज ही चर्चा हो रही थी, एक ने कहा लो जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारा पैसा वहीं पर है। तो एक आदमी कहता है फाइनेंस मिनिस्टर को, और वो खड़ा था रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ। तो आदमी जाके कहता तुम में और हम में क्या फर्क, हमारे पास भी पैसे तुम्हारे पास भी पैसे। एक आदमी बड़े उद्योगपति को जो खरबोपति है उसको कहता तेरे और मेरे में क्या फर्क, हमारे पास भी पैसे तुम्हारे पास भी पैसे। पर भाई तुम दोनों के पैसों में कोई फर्क है या नहीं? यही फर्क जीव और ईश्वर में आ जाता है। जीव और ईश्वर का फर्क बरकरार रखते हुए जो उपदेश होता है उसे कहते भक्ति। ये जीव तू छोटा है, प्रभु के सामने बहुत नम्रता से रहे, प्रभु को याद कर, कल्याण वही करेंगे, दया वही करेंगे, पार वही लगाएंगे, करुणा वही करेंगे, तेरा उनके बगैर कुछ नहीं। ये हुआ भक्ति मार्ग। अब आप उस ईश्वर को राम कह लो, कि कृष्ण कह लो, कि निर्गुण कह लो, कि निराकार कह लो, कि सतपुरुष कह लो, कि सतनाम कह लो, कि वाहिगुरु कह लो, all names are of one entity. पर वेदांत इससे 2 कदम और आगे जाता है कि जिस ईश्वर की तू आराधना कर रहा है और तू जो आराधना कर रहा है, माना तो जीव है, माना वो ईश्वर है,
पर ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि उसका अंतःकरण, ये दोनों हटाओ, चेतन चेतन एक ही है। चेतन में कोई भेद नहीं। अंतःकरण में आसक्ति बनाए रखे हुए, अंतःकरण को अपनी आइडेंटिटी बना के रखे हुए में आप कहो हम ब्रह्म हैं तो ये गप हो जाएगी, ये झूठ हो जाएगा। अंतःकरण को छोड़ के, अंतःकरण से स्वयं को परे करके तब तुम कह सकते हो मैं चैतन्य सच्चिदानंद परब्रह्म हूं। पर अगर शरीर और अंतःकरण को छोड़ते नहीं हो, उसमें मैं मेरी पूरी करके रखते हो, तो मुझे याद है स्वामी प्रबोधानंद जी एक बार यहाँ जब आश्रम में रुके थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शिष्य, तो वो कह रहे थे, कहते देखो वेदांत सुनने वालों की हालत ये हो जाती है, जब सुना मैं ही ब्रह्म हूं, हम ब्रह्म हैं, चलो अब क्या सुमिरन करना, अब तो हम ही ब्रह्म हैं, अब क्या ध्यान लगाना, हम ही ब्रह्म हैं, अब तो हम ब्रह्म हैं और पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, अब हमको तो कोई छू ही नहीं सकता है। अब साधना तो गई भाड़ में, बचा क्या, कह रहे चलो चुगली निंदा करते हैं बैठ करके। कहां की बात कहां ला करके फिट कर दी। वो उनका स्टाइल तो बोलने का, वो कहते थे आशी तुसी ब्रह्म, चलो अब चुगली करें, हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, चलो चुगली करें, पाप पुण्य तुझे नहीं लगना मुझे नहीं लगना। और मुझे याद है कि जो वेदांत सुनने वाली बुढ़ियां माइयां ना, वो आपस में भी एक दूसरे को, आओ सच्चिदानंद भगवान जी, जैसे वो भक्त लोग मिले ना कृष्ण जी के तो कहेंगे जय श्री कृष्ण, और राम जी के भक्त मिले तो बोलेंगे जय सिया राम। तो जो ये वेदांती होते हैं वो जब आपस में मिलते बोले जय सच्चिदानंद। शरीर 16 का था और पहली बार मुझे सत्संग करने के लिए जब भेजा गया तो वो वेदांती बुढ़ियां माइयों के बीच में ही जाना पड़ा। और वो माइयां ऐसी कपतियां, मैं बताती हूं कारण क्या, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। जब मैं वहां पहुंची कमरे में, छोटा सा कमरा था, सारी बैठी हुई हैं, एक पढ़ रही थी बाकी सुन रही थी, पीछे बैठी 4 चुगलियां कर रही थी। मेरी जब एंट्री हुई तो वो कहते ए गुड्डी बह जा, मत गुड्डी बह जा, गुड्डी तेरी माँ, मुझे ये क्या बोल रही, गुड्डी बह जा। मैं खड़ी रही, वो फिर बोली आप अरे बैठ जाओ, मैं फिर खड़ी रही। अब मैं कैसे बोलूं कि मैं तुम्ही को सत्संग सुनाने आई हूं, क्योंकि हमारे महात्मा जी ने कहा मेरा आज मन नहीं जाने का, तुम जाओ तुम सुना के आओ सत्संग। इतने में एक बोली अरे ये तो उनके साथ आई थी, वो महात्मा जी के साथ, आप वही हो? मैं हाँ। फिर उसने कहा अरे रुको रुको, जगह दो, बैठो बैठो बैठो। तो एक बुढ़ी माई कहती अच्छा चलो बैठो सुनो, मैं सुना रही हूं। अब मैं सुनने आई हूं तुम्हें ना, इधर देखो शिव जी है ना बैठे हुए, अहंकार खड़ा हो गया हमारे, ऐसे कैसे। फिर एक ने संभाला मोर्चा मेरे लिए, वो कहती है अरे शांत हो जाओ, जय सच्चिदानंद। सारी मैया बोली हैं जय सच्चिदानंद। उस देवी का नाम था माया। तो माया देवी जी ने सबको चुप कराया और फिर हमने वेदांत का डिम डिम घोष बजाया, फिर हमने सुनाया। जब बोल लिए तो बाद में बोले चंगी कथा कीती है, मुल्ला मेरा टेस्ट ले रही थी बैठ के। अब वो अगले दिन बोले, वो उनको फोन गया, उनको बकायदा फोन गया कि ना ये तो आपकी चेली तो बड़ी तेज है, ये तो बड़ा अच्छा बोली है, तो ना कल भी इसी को ही भेजना आप। उनको साफ ही कह दिया इन अ वे कि आप मत आना, इनको ही भेज देना। तुम नहीं जानते हो कितनी मुसीबत पड़ी मेरे लिए इस बात पर। और वो भी एक्चुअली गुस्सा ही मुझसे हो गए
कि भाई ये क्या करके आई है, भी भेजा मैंने तो मुझे ही आउट करके ये इसी को बुला रहे हैं। जय सच्चिदानंद, ये मैंने पहली बार कहाँ सुना। सब वेदांती मैया थी, और पर धीरे धीरे उनका सबका परिचय हो गया, मेरे से परिचय हो गया, फिर धीरे धीरे वो समझने लग गई, अरे हम शरीर थोड़ी देखते हैं, हमें पता है आप तो ज्ञान मूर्ति हो। तब उस समय मुझे ज्ञान मूर्ति बोलने लग गई। एक ने बोला नहीं नहीं, ये तो आनंद की मूर्ति है। मैं जो मर्जी कह लो, डे 1 पे जो मेरा स्वागत हुआ मुझे वो भी याद है। जय सच्चिदानंद। तो ये बोलने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। याद पड़ता है, मुझे ऐसे भी एक सत्संग में मुझे जाने का अवसर हुआ, जहां वो सारे एक दूसरे को ब्रह्म जी बुलाते थे। आओ ब्रह्म जी, बैठो ब्रह्म जी, खाओ ब्रह्म जी, भोग लगाओ ब्रह्म जी। मैं कह की ड्रामा हो रहा है ब्रह्म जी, वाई आर यू सेइंग दिस। तो वेदांत कभी कभी गले पूरा उतरता नहीं है, वो गले में फांस बन के बैठ जाता है। और ये जो अहंकार होता है जीव का, बस उसको वो फिर एनकैश कर लेना चाहता है बिना अनुभव किए। साक्षात अपरोक्ष अनुभूति किए बगैर मैं ज्ञानी हो गया हूं ये मानने लग जाता है। देखो ज्ञान स्वरूप तो तुम हो, ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी बनोगे तो कोई पीटेगा तुमको किसी दिन। तो ज्ञान स्वरूप वो तो तुम हो, बनना थोड़ी है उसमें। आत्मा सत्य स्वरूप है, उसे सत्य बनाना नहीं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसे चैतन्य बनाना नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप है, उसे हमने आनंद करना नहीं है, जानना है बस। वेदांत की ये विद्या ऐसी है, वो कहते हैं आंख न बंद करने की जरूरत, न आंख टेढ़ी करने की जरूरत, न रीढ़ की हड्डी सीधी करने की जरूरत, बस जानने की जरूरत। क्या जानना है? जो है बस उसी को जानना है, जो हो रहा है बस उसी को जानना है। मानना कुछ भी नहीं है यहां पर। तो आपके इसी शरीर में सारे देवता हैं। आप मानो न मानो, चाहो न चाहो, चंद्रमा भी यहीं, ब्रह्मा भी यहीं, विष्णु भी यहीं, शिव भी यहीं। बोले हम नहीं मानते किसी शिव को, मत मानो, काम तो कर ही रहा है वो। ये भी शिव ही है ना जो कहता मैं नहीं मानता। या शिव किसका देवता है? अहंकार का। जिन महादेव और पार्वती की आप मूर्तियां देखते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर जिसको हम महादेव कह रहे हैं वो कौन है? जो अपने आप में प्रतिष्ठित भी है और जो ईश्वर की कोटि में भी है। अच्छा प्रभु, ये भी बड़ी माया है, हर ब्रह्मांड का अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। और इस ब्रह्मांड में कितने हैं, कितने? बोले बहुत से। इसका वर्णन गुरबाणी में बड़ी जगह आता है। केते बर में केते इंद्र, कितने ब्रह्मा हुए, कितने इंद्र हुए, कितने चंद हुए, कितने हुए। हुए और गए, हुए और गए। गए मतलब पहले दिख रहे थे फिर नहीं दिख रहे, पहले व्यक्त थे फिर सूक्ष्म हो गए, पहले व्याकृत थे फिर अव्याकृत हो गए। बड़ी अद्भुत महिमा है बाप प्यारे इसकी। तो एक ही विष्णु नहीं होते, विष्णु अनेक, एक ही ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा अनेक। जैसे ऐसा समझो ना, अभी हमने कहा कि जनन इंद्री का देवता कौन है? प्रजापति। तो अगर यहां पर 500 शरीर बैठे हैं तो हम कह सकते हैं 500 प्रजापति हैं या नहीं? चित्त
व्यष्टि, इंडिविजुअल। 500 हो गए कि नहीं विष्णु? यहीं पे। अच्छा प्रभु, आप सिर्फ अपने आप को ही देखेंगे? इस हॉल में जितने लोग बैठे सिर्फ उतनों को ही देखेंगे कि बाहर जितने मनुष्य हैं उनके भी शरीरों में यही देव काम कर रहे हैं? क्योंकि हम शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, क्या उनके अंदर नहीं है? जब तक आपको नहीं पता था आप में भी थी, जब तक दूसरों को नहीं पता उनमें भी है। फिर थोड़ा सा रिवर्स गेयर मान लीजिए, हम खाली मनुष्यों की बात कर रहे हैं। 4 प्रकार के जीव इस भूत सृष्टि में हैं। अंडज, जेरज, स्वेदज, उत्भिज। उनके भी इंद्रियां हैं कि नहीं? हैं। सबकी एक सी नहीं होती, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं। इसीलिए इन सब प्राणियों को मनुष्य की अपेक्षा हम निचले दर्जे का मानते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन एक मनुष्य शरीर में संभव है वो एक मच्छर के शरीर में है क्या? सेम होगा? बुद्धि का तल वही होगा क्या? अब कुत्ते के कान बड़े तेज होते हैं, चमगादड़ के कान बड़े तेज होते हैं, पर चमगादड़ को दिखता ही नहीं, वो साउंड के साथ ट्रेवल करता है। तो पशु पंछियों में कहीं 1 इंद्री, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, 5 की 5 कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री किसमें है? मनुष्य में। तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकार और योग्यता किसमें बन गई? मनुष्य में। हम चाह के भी किसी गाय, किसी भैंस, किसी कुत्ते को ज्ञान नहीं करा सकते, संभव ही नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं। अच्छा, मनुष्य होकर के भी जो पशुवत जीवन को जी रहा है उनको भी ज्ञान करवाना संभव नहीं है। ज्ञान की चाह किसको उठेगी? जिसको अज्ञान पीड़ा दे रहा है। अब जिसे अज्ञान की पीड़ा ही नहीं है वो ज्ञान की चाह क्यों करेगा? जब ज्ञान की चाह नहीं होगी तो गुरु जी काहे को सुनावेंगे? और दिमाग भी देखो ना कितना लग रहा है। समझने में प्रयास करना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। आखिरी एक श्लोक ले लेते हैं। एवं पंचीकृत पंच भूतेभ्यः स्थूल प्रपंच उत्पत्ति। इस तरह से ये 5 तत्वों के पंचीकरण से स्थूल शरीर की जो अभिव्यक्ति है, कहते जी उसकी चर्चा अब हमने यहां पे आके पूरी कर दी। कारण की करी, फिर सूक्ष्म की करी, फिर स्थूल की करी। और कैसी अद्भुत चर्चा! वाह वाह। आज के लिए इतना ही रखते हैं।